नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमने जो बात करेंगे वो करेंगे टूल्स के बारे में। तो इसके अंदर फिटिंग टूल कितने होंगे, कौन से होंगे या हैंड टूल कौन से होंगे, सबके बारे में हमने बात करने वाले हैं। तो यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर आज अपने दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक हैमर क्या होगा, दूसरा प्लायर क्या होगा। तो यहाँ आज हमने हैमर के बारे में बात करेंगे। और हैमर को जो कहा जाता है, हथौड़ा कहा जाता है। और इलेक्ट्रिकल टूल ये एक ऐसा टॉपिक है टूल्स जिसके अंदर आपके आजकल क्वेश्चन काफ़ी आने स्टार्ट हो चुके हैं। और डीएमआर से के भी आप लोग अगर एग्जाम देखें जो भी हाल ही में हुए थे, उसके अंदर एक शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपको नॉर्मली देखने को मिले थे। तो सबसे पहले हमने बात करेंगे हैमर। हैमर के अंदर 2-3 बातें आपको याद रखना है कि हैमर जो होगा वो बना किसका होगा, हैमर के अलग अलग प्रकार अपने पढ़ेंगे, हैमर के कौन कौन से पार्ट होंगे। तो मैं आपको यहाँ से एक हैमर दिखाता हूँ। मेरे पास ये बॉल पिन हैमर है। ये जो इसका ये जो भाग है, ये इसका क्या होगा, हैंडल होगा। तो यानी कि इसके अपने बात करेंगे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इसके कौन कौन से भाग होंगे। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो है इसका हैंडल। ठीक है, हैंडल के बारे में भी देखेंगे, हैंडल किसका क्यों बनाया जाता है, या लकड़ी का ही क्यों बनाया जाता है। हैंडल के बाद में ये जो आपको दिख रहा है, ये इसकी क्या होगी, पिन होगी। यानी कि अलग अलग टाइप की होगी, बॉल पिन होगी, क्रॉस पिन होगी, स्ट्रेट पिन होगी, अलग अलग होगी। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग है, ये इसका क्या रहेगा, पिन रहेगा। और अगर अपने ये नीचे वाले पार्ट की बात करें, ये जो पार्ट होगा ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका फेस कहलाता है। तो यानी कि इस पार्ट की अगर हमने बात करें तो इसका क्या रहेगा, फेस या चेहरा बोलेंगे इसको। उसके बाद देखियो ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो पार्ट आपको ये जो दिखाई दे रहा है इतना इतना, इसको बोला जाता है चिक। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, हमने चिक बोलेंगे। और एक इसका जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका, देखो ये जो आपको अगर हैंडल को बाहर निकालेंगे तो ये आपको यहाँ से क्या दिखेगा, एक आई होल दिखेगा, जिसके अंदर अपने काम क्या करेंगे, हैंडल को फिट किया जाता है, आई होल। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि ये जो है अपने पास हैमर जो होगा इनके कौन कौन से पार्ट होंगे। तो अब बारी बारी से देखेंगे कि ये पार्ट जो होंगे वो काम क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ से आपको पता चलेगा। देखो सबसे पहले हमने बात करें कि हैमर, हैमर का ये जो भाग है ये हैंडल होगा। इसको लकड़ी का ही क्यों बनाया जाता है कि जब आप लोग किसी चीज़ पर चोट मारेंगे किसी भी तरीके से, इधर से मारो या इधर से मारो, तो जब ये चोट मारेंगे तो ये हैमर का ये जो हैंडल होगा ये कंपन करेगा। इसका मतलब ये लकड़ी का इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो क्या है, जब अपने चोट मारे तो ये उनके क्या करे, झटकों को सहन कर सके। तो हैंडल के अंदर याद रखेंगे लकड़ी का बनाया जाता है। और कारण अगर आपसे पूछा जाए तो जब इस पर चोट मारेंगे तो ये जो झटके उत्पन्न होंगे, जो इसके ऊपर तो तनाव उत्पन्न होगा, उसको क्या करे, सहन कर सके। तो यानी कि चोट मारने पर उत्पन्न झटकों को क्या कर सके, सहन कर सके। तो एक चीज ये याद रखोगे। फिर एक चीज और देखें, ये जो है, ये जो मैंने आपको यहाँ से ये बताया था, ये जो भाग होगा ये चिक होगा। यानी कि किसी भी हैमर का जो साइज का जो निर्धारण करेंगे वो इसके वेट के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। साइज का अगर निर्धारण पूछा जाए किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो ये इसका करेंगे वेट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर आपका क्लासिफिकेशन पूछे, या एक तो इसके ध्यान रखना, एक तो इसकी पिन के अकॉर्डिंग किया जाता है, दूसरा जो इसका जो निर्धारण किया जाता है उसके वेट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे भार के अनुसार, और दूसरा आप लोग याद रखेंगे पिन के अनुसार। तो ये 2 बातें ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लासिफिकेशन जो होगा इसका किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, दूसरा किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पिन के अकॉर्डिंग। और पिन आपको अभी मैंने बताया था कि बॉल पिन होगी, क्रॉस पिन होगी, स्ट्रेट पिन होगी, अलग अलग होगी। फिर आप लोग यहाँ से देखो, ये मैंने आपको बताया था ये जो पार्ट होगा ये चिक होगा। और यही जो होगा हैमर का, अगर आपसे पूछा जाए कि जो निर्धारण होगा वेट का वो किधर लिखा होता है, तो ये जो पार्ट होता है इसके ऊपर, तो देखो थोड़ा सा साफ हो चुका है, तो ये जो पार्ट होता है इसके ऊपर लिखा होता है। यानी कि भार का जो निर्धारण होगा या भार का निर्धारण अगर आपसे पूछा जाए कहाँ किया जाता है, तो ये कहाँ करेंगे, ये चिक पर किया जाता है। फिर अपने बात करें ये आई होल की। आई होल देखेंगे तो इस तरीके से एक अंडाकार आकृति होगी, और अंदर से इसको अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा, ये इस हैमर का आप लोग होल देखें इस तरीके से। ये अंदर से है ना, थोड़ा सा देखो, अगर देखेंगे अंदर से इस तरीके से होता है, इस तरीके से होगा ये। यानी कि अंदर से थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ा सा यू टाइप से इस तरीके से मुड़ा होता है, ताकि जब अपने काम क्या करें, इस हैंडल को फंसाएं इस तरीके से, तो ये हैंडल बाहर ना निकले, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो
तो ये जो आई होल्स होगा ये काम क्या करेंगे, ये हैंडल को काम क्या करेंगे, हैंडल को एडजस्ट करने का या जो हैमर का जो होगा उसमें हैंडल को फंसाने के लिए, फिट करने के लिए जाता है। यानी कि हैंडल को क्या करेंगे, फिट करने के लिए। अब अपने बात करेंगे कि ये जो पार्ट होगा इसका फेस जो होगा, एक होगी पिन। देखो पिन का यूज अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, जब इसके प्रकार बढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि पिन अलग अलग टाइप से होगी, उसके अकॉर्डिंग इसके यूज होंगे अलग अलग। तो पिन का इस्तेमाल काम क्या करेंगे, पिन का इस्तेमाल यूज के अकॉर्डिंग होगा। और फेस जो होगा, ये जो भाग होगा, ये नीचे वाला जो भाग होगा, अगर आप लोग हैमर से किसी चीज पर चोट मार रहे हो तो ये होगा इसका स्ट्राइकिंग पार्ट। स्ट्राइक का मतलब क्या होगा, आघात करना। तो यानी कि ये जो फेस होगा, यहां से आप लोग काम क्या करेंगे, आघात करेंगे किसी भी चीज पर। तो ये चीज आप लोग यहां से याद रखेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं, एक इसके अंदर जो पार्ट होगा वो होगा पोस्ट। पोस्ट किसको पार्ट बोलेंगे, यानी कि ये नीचे वाला भाग निकाल दो आप लोग, यानी कि इसका ये क्या होगा, ये फेस होगा, ये नीचे वाला पार्ट होगा, यानी कि इतना इतना, और एक ऊपर वाला पिन को बाहर निकाल दो। ये बाकी आई होल और ये चिक वाला जो पार्ट होगा, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, पोस्ट कहलाता है। तो पोस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सी चीज शामिल होंगे, तो एक चिक होगा और दूसरा कौन सा होगा, आई होल होगा। तो यहां से आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि हैमर जो होगा उसके पार्ट कौन कौन से होंगे, किस पार्ट का कौन सा काम होगा। ठीक है, अब अपने थोड़ी सी चीजें और देखेंगे। तो ये तो इसके हैमर के क्या हो गए, पार्ट हो गए। और अब एक चीज देखो थोड़ा सा यहां पर, अब हैमर जो होती है इसमें मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, यानी कि हैमर जो होगा इसके अंदर यूज कौन सा मटेरियल करेंगे। इसके अलावा इसका साइज होगा, उसके साइज का निर्धारण कैसे करेंगे। ठीक है, और एक इसके अपने बात करेंगे टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में। तो ये 3 बातें अपने यहां से देखेंगे हैमर के अंदर। तो अभी मैंने आपको देखो साइज का बताया था किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल देखें। मटेरियल एक ऐसा होगा जैसे हाई कार्बन स्टील हो गया, इनको काम क्या किया जाता है, फोर्स्ड किया जाता है, ताकि जब इस पर चोट मारे तो ये आघात को क्या कर सके, सहन कर सके। यानी कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है जिससे आपने आघात करेंगे, और ये जो पार्ट होगा ये किसका बना होगा, यानी कि हैमर का ये जो मटेरियल होगा किस पदार्थ से बना होगा, किस धातु से मिलकर बना होगा। तो यहां से आपको जो बात याद रखनी है, ठीक है, यानी कि हाई कार्बन स्टील को क्या किया जाता है, फोर्स्ड किया जाता है, ताकि ये काम क्या कर सके, उन आघातों को क्या कर सके, सहन कर सके। अब बात आती है कि इसके साइज का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। कि साइज तो देखो मेनली जो यूज किया जाता है, वो मेनली जो यूज किया जाता है वो हैमर का वेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग इसके साइज का निर्धारण किया जाता है कि हैमर कितने केजी का है। तो यहां से याद रखेंगे हैमर का जो साइज का निर्धारण करेंगे वो क्या करेंगे, वेट के अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरी बात आपको एक चीज और याद रखनी है, वेट के अकॉर्डिंग, इसके अलावा इसका अगर अपने बात करें पिन के अकॉर्डिंग भी किया जाता है। और अपने जो मैंने यहाँ जो टाइप लिखा है वो पिन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मेरे पास जो है हैमर, वो है मेरे पास बॉल पिन हैमर। तो इसके अंदर ये जो पिन होगी इसको बोलेंगे बॉल, यानी कि बॉल के समान दिखाई देगी। तो पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा बॉल पिन। और बॉल पिन हैमर का जो दूसरा नाम है, इसको इंजीनियरिंग हैमर भी कहा जाता है, अपने बात करेंगे इसके बारे में भी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा ये जो है मेरे पास ये है कला हैमर। तो कला हैमर का इस्तेमाल अपने बात करेंगे किस तरीके से करेंगे। तो इसकी अगर ये शेप आपको दिखाई दे दे तो ये कला हैमर होगा। यहाँ ये हैंडल लकड़ी का भी हो सकता है, आपको यहाँ दूसरे तरीके भी दे सकता है, यानी कि लोहे का भी हो सकता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप लोग कील निकालने के लिए करेंगे। तो इसके अंदर कोई चोट वगैरह नहीं मारेंगे। तो इसका इस्तेमाल दूसरा जो होगा वो कला हैमर, या इसका दूसरा नाम भी अपने बात करेंगे एक्सटेंशन हैमर भी इसको कहा जाता है। तीसरा देखें अपने पास, तीसरा देखो ये आपका हैंडल है, और ये पिन अगर देखें तो ये हैंडल अगर ऐसा है तो ये पिन ऐसे है, यानी कि हैंडल अगर आपका देखें इस तरीके से है तो पिन कैसे मुड़ी हुई है आपकी, इस तरीके से, यानी कि चौड़ाई के अंदर है, ऐसी स्ट्रेट नहीं है। अगर ये पिन ऐसे होती, क्योंकि इस पिन के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स का होगा, अगर ये पिन ऐसे होती, अगर ये आई होल यहाँ होता और इसको मैं ऐसे रखता तो ये आपकी जो होती स्ट्रेट पिन होता, लेकिन ऐसे रखने पर ये पिन क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। तो इसका मतलब आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ 2 प्रकार का होगा, एक होगा क्रॉस पिन और दूसरा आप लोग क्या याद रखेंगे, स्ट्रेट पिन। ठीक है,
तो यहाँ ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा एक हैमर और देखें आप लोग, ये हैमर आपने देखा होगा, ये हैमर जो होगा इसको बोलेंगे अपने मैलेट या लकड़ी का हैमर बोलेंगे। तो ये जो होगा अपने पास कौन सा होगा, मैलेट। तो ये इसके क्लासिफिकेशन है, टाइप से। अब बारी बारी से इनके टाइप के अंदर बात करेंगे कि अंदर वाली स्टोरी इसकी क्या रहेगी। तो यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। और धीरे धीरे अपने ये जो 5 से 6 वीडियो आएगी इसके अंदर, जिसके मैं सारे आपको टूल जो होंगे वो कवर करवा दूंगा यहाँ से। और जिन भी स्टूडेंट ने अगर ये टूल्स नहीं देखे वो भी आप लोग यहाँ देखने को मिलेंगे। और भविष्य में कभी आप लोग कहीं भी काम करेंगे तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर वो आएगा बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर। इसका दूसरा अगर नाम आपसे पूछा जाए तो इसका दूसरा जो नाम होगा वो होगा इंजीनियरिंग हैमर, यानी कि इसको विद्युत यांत्रिकी या अभियांत्रिकी हैमर भी कहा जाता है, इंजीनियरिंग हैमर। अब इसके अंदर आपको ये तो पता है कि इसका इस्तेमाल अगर देखेंगे तो ये जो बॉल होगी इसका इस्तेमाल काम क्या करेंगे, झिरियाँ बनाने के लिए, या इसके अंदर अपने काम क्या करेंगे, रिविटिंग कार्य जो होता है सबसे ज़्यादा वहीं किया जाता है, या गिट्टी को ठोकने के लिए करेंगे। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, रिविटिंग कार्यों में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप लोग काम क्या करेंगे, झिरियाँ बनाने में भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे इसके अंदर जो क्या बोलते हैं इसको, यानी कि गिट्टी ठोकने में इसका करेंगे। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, गिट्टी ठोकने में। तो इसके अंदर ये 3 बातें आप लोग याद रखेंगे कि इसके अंदर यूज जो होंगे वो किस किस तरीके से करेंगे। फिर अगला जो हैमर था वो था अपने पास था कला हैमर। दूसरा हैमर जो था वो था कला हैमर। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। अगला जो अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा कला हैमर। कला हैमर का दूसरा नाम जो रहेगा वो रहेगा एक्सटेंशन हैमर। और दूसरी बात देखो, एक्सटेंशन हैमर इसको बोलेंगे। एक चीज़ और याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल जो नॉर्मली जो काम किया जाता है, इस वाले जो पार्ट का इस्तेमाल करेंगे वो आप लोग काम क्या करेंगे, लकड़ी के अंदर जो कील जो होती है या कहीं भी दीवार के अंदर कील होगी उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कील निकालने के लिए आप लोग अगर पूछा जाए किस हैमर का इस्तेमाल करेंगे, कील निकालने के लिए, तो आप लोग याद रखेंगे कला हैमर का करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद जो 2 हैमर अपने पास है, एक आपको मैंने बताया था क्रॉस पिन हैमर और दूसरा कौन सा होगा, स्ट्रेट पिन होगा। एक अपने पास रहेगा क्रॉस पिन और दूसरा कौन सा रहेगा, वो रहेगा स्ट्रेट पिन रहेगा। देखो दोनों के अंदर कोई यूज में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। और एक अपने को याद रखना है मैलेट। मैलेट को आप लोग वुडन हैमर भी बोल सकते हो, ठीक है। मैलेट या इसको क्या बोलेंगे, वुडन हैमर। तो सबसे पहले अपने मैलेट के बारे में बात करेंगे। तो मैलेट जो होगा ये लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी आपको याद रखना, या तो इसके अंदर क्या करेंगे, इमली की लकड़ी लेंगे या सागवान की लकड़ी लेंगे, ताकि इसके अंदर गांठे वगैरह कुछ ना हो। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे मैलेट के अंदर किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इमली या सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और सागवान को टीक वुड भी कहा जाता है। और नॉर्मली आप लोग अगर आपने पढ़ा होगा कि जो बैटन वायरिंग के अंदर आप लोग जो बैटन यूज़ करते हैं वो भी किसकी बनी होती है, वो इसी की बनी होती है। अब इसका इस्तेमाल देखो काम क्या करेंगे, ये जो है लकड़ी का जो हैमर है इसका इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि देखो लोहे की चदरें जो होगी, जो तारें जो होगी अपनी, उनको सीधा करने के लिए इसका यूज़ करेंगे, ताकि जब उनको सीधा करें तो इस पर आघात हो, उस पर आघात ना लगे। और ये आपने पढ़ा भी होगा कि जो अपने जो तार जो होगा उसको अगर अपने पीटते हैं या ठोकते हैं तो उसका रेजिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाता है। इसलिए उसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो, इसलिए आप लोग काम क्या करेंगे, इस हैमर से ठोकने का काम करेंगे, न कि ऐसे हैमरों से ठोकने का काम करेंगे। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मैलेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो लोहे की चदरों, ठीक है, चदरों हो गया, या आप लोग देखें जो तारें जो होगी,
तारों को क्या करना के लिए, तारों को सीधा करने के लिए। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये याद रखेंगे। तो ये बात ही, तो इसके अंदर देखिए हमने अगला अपने पास क्रॉस पिन हैमर। इसको क्रॉस पिन हैमर को ध्यान रखना, पिन हैमर भी कहा जाता है सीधा। और क्रॉस पिन हो गया या जो स्ट्रेट पिन हो गया, इनके अंदर पिन के अंदर थोड़ी सी भी आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा ही अंतर होगा। क्रॉस पिन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जैसे हैंडल है अपना, और ये पिन जो होगी, ये पिन ऐसे क्रॉस होगी ऐसे। अगर ये स्ट्रेट पिन होता तो इसकी ये पिन ऐसे ना होकर के ऐसे होती, यानी कि इस पिन को ऐसे होता, यानी कि आई होल जो होगा वो यहाँ होता। इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कारपेंट्री के जो काम जो होते हैं या मेटलिंग जो काम जो होते हैं, सीट मेटल के जो काम होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। और इनका इस्तेमाल झिरियाँ जो होता है, पतली झिरियाँ जो होता है, उनमें बनाने में करेंगे। और इसका इस्तेमाल आप लोग याद रखेंगे सीट मेटल कार्यों में करेंगे और या कारपेंट्री में करेंगे। इसका भी इस्तेमाल कारपेंट्री में होगा, ठीक है। इसका मतलब बढ़ईगिरी, यानी कि कारपेंट्री को क्या कहा जाता है, बढ़ईगिरी कहा जाता है, जो लकड़ी के काम करते हैं। और इसका इस्तेमाल आप लोग काम क्या करेंगे, हल्के कार्यों में करेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे, इसकी जो पिन होगी वो पिन क्या होगी, क्रॉस होगी। क्रॉस का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हैंडल होगा तो ये पिन की जो शेप होगी वो ऐसे होगी, यानी कि ऐसे थोड़ी सी आडी होगी। और अगर ये स्ट्रेट पिन होता तो ऐसा होता। इसका इस्तेमाल भी सेम है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल थोड़े भारी कार्यों में करेंगे। तो हैमर के अंदर देखो क्या क्या बातें याद रखना है कि हैमर जो होगा वो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कई प्रकार का होगा। मैलेट होगा, लकड़ी का हैमर होगा। इसके अलावा जो दूसरे हैमर होंगे वो किसके बने होंगे, पोस्ट कौन सा पार्ट होगा, आई होल का हम क्या होगा। इस तरीके से जितने भी मैंने आपको पार्ट बताए, ये सारे के सारे हैमर के बारे में क्या रहेगी, अपनी डिटेल रहेगी, ठीक है। अब अपने बात करने वाले हैं प्लायर के बारे में बात करेंगे। तो प्लायर देखो, और एक चीज़ ये भी याद रखना, आप अपने जो प्लायर के बारे में बात करेंगे, प्लायर का साइज किस तरीके से निर्धारण करेंगे, प्लायर कितने प्रकार का होगा। प्लायर को आप लोग नॉर्मली क्या कहते हो, प्लास बोलते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मली इसको आप लोग क्या बोलोगे, नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आप लोग इसको क्या बोलोगे, प्लास बोलेंगे। तो अब हमने इसके अंदर बात करेंगे इसके पार्ट कौन कौन से होंगे, कि जैसे ये जो है अपने पास इसके 3 ही पार्ट होंगे। देखो ये इसके 3 पार्ट होंगे। जैसे मैं एक नॉर्मली रफ सा डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके से। और ये इस तरीके से इसका हैंडल होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो वाला भाग होगा, जो आगे वाला ये जो भाग देख रहे हो आप लोग, ये जो होगा इसको बोलेंगे अपने जबड़ा या जा बोलेंगे। तो पहला जो इसका पार्ट रहेगा वो रहेगा जा। दूसरा आप लोग याद रखेंगे, ये जो वाला भाग होगा इसको बोलेंगे रिवेट। ये होगा अपना जा और ये होगा रिवेट। और ये जो पीछे वाला भाग होगा ये कौन सा होगा, ये हैंडल होगा। इसका मतलब जो एक हैमर जो ये जो प्लायर जो होगा, इस प्लायर के अंदर केवल 3 ही पार्ट होंगे आपको जो याद रखना है। तो एक तो जा रखेंगे याद, दूसरा इसका रिवेट याद रखेंगे, और तीसरा इसका क्या याद रखेंगे, हैंडल याद रखेंगे, ठीक है। अब आपको ये तो पता होगा कि इसके जा के अकॉर्डिंग, इसके जबड़ों के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे अपने। जैसे देखो कि ये जो है अपने पास ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये अगर देखेंगे तो ये राउंड नोज प्लायर है, ये अगर देखेंगे तो ये साइड कटिंग प्लायर होगा। इसके अलावा ये अगर हमने देखें तो ये फ्लैट नोज प्लायर होगा। इसके अलावा अगर ये थोड़ा सा लंबा होगा तो इसको लॉन्ग नोज प्लायर बोलेंगे। तो यानी कि इसका जो अपने क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, वो इसकी जा की संरचना के अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरा इसकी ये जो लेंथ जो होगी, इसकी लंबाई जो होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई होगी उसके बारे में अपने क्लासिफिकेशन करेंगे इसका। तो इसके अंदर 3 बातें याद रखेंगे। जा के जो अकॉर्डिंग है, जा के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग टाइप पढ़ेंगे अपने। तो ये तो बात होगी इसके अंदर प्लायर जो होगा, ठीक है, इसको प्लायर लिखो या प्लास लिखो, एक ही बात है, प्लायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ ये याद रखेंगे। अब हमने बात करेंगे कि जो प्लायर जो होगा इसके टाइप्स किस अकॉर्डिंग होंगे, ये अपने पहले इसके बारे में इसके साइज का निर्धारण करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहला जो आप लोग करेंगे वो इसके करेंगे जा के अकॉर्डिंग, यानी कि जा जैसे होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरा जो इसका करेंगे वो लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे, इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग करेंगे, 100 mm का, 150 mm का, 200 mm का, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो दूसरा जो होगा वो होगा लंबाई के अनुसार,
यानी कि जो लेंथ होगी उसके अनुसार करेंगे, लंबाई के अनुसार। तो यहाँ अगर देख रहे हैं इस जा के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहला जो आप लोग याद रखेंगे वो याद रखेंगे कॉम्बिनेशन या स्विफ्ट प्लायर, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है ये कॉम्बिनेशन प्लायर ही है, इसको आपने नॉर्मली देखा भी होगा, घरों में भी देखते हो। दूसरा अगर अपने बात करें, ठीक है, दूसरा जो होगा कॉम्बिनेशन प्लायर होगा, ठीक है। दूसरा देखो आपके पास दूसरा जो दे रखा है ये साइड कटिंग, ये इसको डायगोनल प्लायर भी कहा जाता है, तिर्यक काट प्लायर, यानी कि तिरछा काटता है ये, तो इसको बोलेंगे हमने डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण होता है, और विकर्ण अगर आप लोग जब भी बनाते हो तो तिरछा ही बनता है इस तरीके से। इस कारण इसका जो दूसरा नाम है वो तिरछा काट प्लायर भी है, डायगोनल प्लायर। यह इसका एक नाम और आपको बताया था साइड कटिंग प्लायर, यानी ये साइड से काटने का काम करेगा। फिर उसके बाद देखें डायगोनल प्लायर के बाद में तीसरा जो अपने पास रहेगा ये है अपने पास राउंड नोज प्लायर, यानी कि इसकी जो ये नाक जो होगी ये क्या राउंड है, पूरी एकदम गोल है, देखो इस तरीके से राउंड कर रखा है इसको। तो दूसरा अगला अपने याद रखना है राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। एक और देखें आप लोग, अगला देखें, ये जो मैंने आपको दिखाया ये आपका है फ्लैट नोज, यानी कि ये जो आगे से क्या कर दिया इसको फ्लैट कर दिया, देखो इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे फ्लैट नोज प्लायर। और इसके अलावा इसके अंदर एक और होगा, जब इसके अंदर ये नाक थोड़ी सी क्या होगी बड़ी होगी तो इसको बोलेंगे अपने लॉन्ग फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है। अब बारी बारी से अपने इनके बारे में देखेंगे कि कॉम्बिनेशन प्लायर जो होगा इसका यूज़ क्या होगा, कहाँ कहाँ आप लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, जो अपने साइज़ का जो निर्धारण होगा वो किस तरीके से करेंगे। तो आपको जो नॉर्मली याद रखना है वो इसके अकॉर्डिंग याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेंथ के अकॉर्डिंग भी आप लोग वैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन प्लायर। तो कॉम्बिनेशन प्लायर के अंदर देखो, कॉम्बिनेशन प्लायर देखो इसका इस्तेमाल देखो कहाँ कैसे कैसे करेंगे हमने। ये जो भाग है ये किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, उसको मरोड़ने के लिए, उसको ट्विस्ट करने के लिए, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप लोग किसी चीज़ को पकड़ते हो तो इसकी सहायता से पकड़ सकते हो, ये जो जा की सहायता से। किसी चीज़ को मोड़ना है तो इसको ऐसे पकड़ कर उसको ऐसे मोड़ सकते हो। अगर उसको ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करने का मतलब देखो क्या होगा कि आपने किसी केबल का इंसुलेशन उठा दिया, हटाने के बाद जो बहुत सारे पतले पतले जो वायर्स होते हैं उन वायरों को क्या करते हो, एक साथ पकड़ कर उनको ऐसे क्या करते हो, ट्विस्ट करते हो, ऐंठते हो। तो इसका इस्तेमाल क्या हम क्या करेंगे, तारों को पकड़ने के लिए भी कर सकते हो, तारों को पकड़ने, उनको मरोड़ने और उनको ऐंठने। ऐंठने का मतलब होगा ट्विस्ट करना, ठीक है। ट्विस्ट करने में क्या करेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे, इन सभी के पीछे जो यूज़ होगा वो इंसुलेटेड होगा, यानी कि इसको इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर बोलेंगे, क्योंकि ये पीछे वाला जो पार्ट होगा हमेशा इंसुलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा ये जो पहला पार्ट होगा यहाँ से देखें, ये थोड़ा सा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से इस तरीके का, तो यहाँ पतली जीआई तारों को आप लोग इसके अंदर फंसा करके उसको भी क्या कर सकते हो, काट सकते हो। यानी कि ये जो होगा पतली जीआई तारों को काटने में भी इसका क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये जो बातें थी ये आपकी कॉम्बिनेशन प्लायर के अंदर थी, तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे इस कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में। इसके बाद देखें कॉम्बिनेशन प्लायर के बाद में जो दूसरा अपना जो प्लायर रहेगा वो रहेगा साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग बोल दो चाहे इसका डायगोनल प्लायर बोल दो, एक ही बात है यहाँ पर। तो इसका इस्तेमाल देखो कैसे करेंगे। ये जो आपके पास जो प्लायर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको देखो आप लोग, इसका इस्तेमाल काम क्या करेंगे, कोई भी जो वायर होगी इस वायर को आप लोग यहाँ रखें, और वायर को यहाँ रखने के बाद इसको जब प्रेस करेंगे तो इस वायर को क्या कर देगा, काट देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इस्तेमाल काम क्या करेंगे, वायर को क्या करेंगे, काटने में।
दूसरा देखो, दूसरा आप लोग क्या याद रखेंगे, वायर के काटने के बाद ये क्या थोड़ा सा इसका जो एंगल बना था यहाँ पर, अभी बात करेंगे कितने डिग्री का एंगल होगा, तो इसका इस्तेमाल आप लोग काम क्या करेंगे, इसको जब प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला जो इंसुलेशन जो होता है केबल का, अगर इसको ऐसे प्रेस करके इसको ऐसे खींच के जाएंगे तो ये काम क्या करेगा, किसी भी केबल जो होगा, केबल का क्या करने में, इंसुलेशन हटाने में। ठीक है, तो केबल का काम क्या करोगे, यहाँ इंसुलेशन हटाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका एंगल अगर अपने बात करें तो देखो डायगोनल जो होता है, डायगोनल का मतलब क्या होगा, विकर्ण होगा, और विकर्ण जो होगा वो 45 डिग्री पर बनेगा। तो इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो इस तरीके से एक वी शेप बनेगी आपकी, यानी कि ये जो देखेंगे तो वी शेप बनेगी, तो अंदर वाला जो एंगल बनेगा वो आपका कितना बनेगा, ये 45 डिग्री बनेगा। तो यानी कि आप लोगों से अगर पूछा जाए तो कटिंग एंगल कितना होगा डायगोनल प्लायर का, तो आप लोग याद रखेंगे 45 डिग्री होगा। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि कटिंग एंगल जो होगा, यानी कि कटिंग एंगल आपको अगर पूछा है तो ये कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके बाद आप लोग अगले प्लायर के अंदर देखें तो साइड कटिंग प्लायर बोल दो, इसको डायगोनल प्लायर बोल दो, या तिरछा काट प्लायर बोल दो। इसके अलावा इसके अंदर वायर को काटने में करेंगे, इंसुलेशन को हटाने में करेंगे। इसके अलावा इसका कटिंग एंगल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग याद रखेंगे 45 डिग्री। उसके बाद देखें, उसके बाद अपने पास है राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। देखो इसका इस्तेमाल देखो कैसे करेंगे हमने, कि जैसे ये है ना, ये पूरा क्या राउंड है, तो इसका इस्तेमाल आप लोग तार का केबल का इंसुलेशन हटा लिया, या उसका आप लोग काम क्या करो, ऐसे लूप बना रहे हो, जैसे ये तार ऐसे थी, आप लोग क्या करोगे, लूप बनाओगे। तो लूप बनाओगे तो क्या हम क्या करो, इस तरीके का बनाओगे, लूप बनाओ या हुक बनाओ। तो इसका इस्तेमाल ये जो वाला है, आगे वाला जो पार्ट होगा, इसका जो जा होगा, ये काम क्या करेगा, लूप या हुक का जो क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे लूप और हुक बनाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद रखेंगे कौन से प्लायर का यूज़ करेंगे, वो होगा आपका राउंड नोज प्लायर। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। फिर अगला जो अपने पास आता है वो अपने पास है फ्लैट नोज प्लायर। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है इसका जो नाक जो होगा वो क्या रहेगा, फ्लैट रहेगा। तो इस प्लायर का अगर आप लोग देखें तो ये छोटी चीज़ें जो होती है उसको पकड़ने के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ आपका जो हाथ है, हैंड है, वहाँ नहीं पहुँच पाता। इसके अलावा जो इसका जो अगला जो पार्ट अपने देखेंगे कि जो लॉन्ग नोज प्लायर होगा, जैसे कई जगह गहरी जगह होगी वहाँ आपका हाथ नहीं जाता, तो वहाँ से नट बोल्ट या किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए यूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से इसका इस्तेमाल भी काम क्या करेंगे कि छोटी चीज़ें जो होगी, यानी कि छोटी वस्तुएं जो होगी, छोटी वस्तुओं को क्या करेंगे, पकड़ने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो लॉन्ग नोज प्लायर जो होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी नाक जो होगी, नोज जो होगा वो क्या होगा, लंबा होगा। जहां आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा वहां आप लोग काम क्या करेंगे, गहराई वाले स्थानों के अंदर आप लोग काम क्या करेंगे, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, या ठीक है, यानी कि गहराई वाले स्थानों पर, ठीक है, स्थानों पर छोटी वस्तुओं को क्या हम क्या करना है, छोटी वस्तु, नट बोल्ट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, वस्तु को पकड़ने में। ठीक है, तो ये आपके पास जो थे, ये दो आज मैंने जो आपको टॉपिक करवाए हैं, ये दोनों जो है आपके पास हैमर और ये प्लायर की, हैमर की, दोनों की डिटेल थी। तो एक बार और देखें आप लोग। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देखें, ये मेरे पास एक चीज़ और है, ये पिंसर है। ठीक है, इसको पेंसिल प्लायर आप लोग बोल सकते हो। इसका इस्तेमाल देखो क्या करेंगे, एक चीज़ और देख लें आप लोग, पिंसर का यूज़ किस तरीके से करेंगे। पिंसर का यूज़ काम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल भी आप लोग काम क्या करेंगे, लकड़ी से कील निकालने के लिए कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ अगर कोई तार है उसको भी आप लोग काम क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो यानी कि इसका इस्तेमाल काम क्या करोगे, मेनली जो किया जाता है वो लकड़ी से कील निकालने के लिए। और अगर आपको हैमर पूछा जाए कील निकालने के लिए कौन सा यूज़ करोगे, तो आपको याद रखना है कला हैमर का यूज़ करेंगे। दूसरी बात, इसका एक चीज़ और याद रखेंगे आप लोग, इसका इस्तेमाल आप लोग तार काटने में भी कर सकते हो। तो जैसे जैसे अपनी क्लासें आगे चली जाएगी वैसे वैसे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी कि किसी भी केबल का इंसुलेशन हटाना है तो आप लोग अलग अलग देखेंगे, कॉम्बिनेशन आपको देखेंगे कि साइड कटिंग प्लायर भी आएगा। इसके अलावा अपने वाइस स्ट्रिपर भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन नाइफ आएगा वो आएगा, कैंची आएगी, अलग अलग तरीके से आप लोग देखेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, दोबारा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हैमर होगा वो आपका स्ट्राइकिंग टूल के अंदर आएगा,
और ये आपका जो प्लायर्स होगा, प्लायर के अलग अलग यूज़ होंगे अपने। और हैमर के अंदर मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये जो आपके पास ये बॉल पिन हैमर है, शकल से आप लोग याद रखेंगे, डायग्राम देकर आपसे पूछा जा सकता है। ये जो होगा ये आपके पास क्रॉस पिन हैमर, ये पिन क्या है, क्रॉस है। अगर ये थोड़ी सी स्ट्रेट होती है तो इसको स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। इसके बाद अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये आपका क्या रहेगा, मिलेट रहेगा, लकड़ी का हैमर रहेगा, इमली या सागवान की लकड़ी से बनकर होता है। ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये कला हैमर होगा, ठीक है, सभी का अलग अलग यूज़ है। इसके बाद अगर आपको प्लायर पूछा जाए तो ये कॉम्बिनेशन प्लायर होगा जो नॉर्मली आप लोग घरों में यूज़ करते हो। ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये पिंसर होगी। उसके बाद है क्या, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये फ्लैट नोज प्लायर होगा। और अगर ये थोड़ी सी नाक लंबी है, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ होगा तो वो आपका जो होगा वो लॉन्ग नोज प्लायर होगा। ये अगर आप लोग देखें तो ये कौन सा है, ये राउंड नोज प्लायर है। और ये अगर आप लोग देखें तो ये कटिंग प्लायर है, डायगोनल प्लायर है, अलग अलग इनके नाम है। तो ये आज की क्लास कैसी लगी? कल अपने जो पढ़ने वाले हैं वो मार्किंग टूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने मार्क करने के लिए किन किन चीज़ों का टूल यूज़ करेंगे। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।